सो आई वेलकम यू ऑल टू माई अनदर वीडियो। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe. Every time you make a comment and you share your result, it actually inspires me to do more. It also inspires me to work better, to research better, so that when I come with any video I can add a lot of value to you. So नमस्कार सभी को। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम दिव्यदीप कौर भाटिया है। मैं एक ग्राफो कंसल्टेंट हूँ। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस आपकी हैंडराइटिंग से दिखता है। जो ये चैनल में हम बात करते हैं कि कैसे आप लिखकर किसी के बारे में जान सकते हैं, कैसे लिखकर आप अपने आप को हील कर सकते हैं, और कैसे लिखकर आप अपने ट्रॉमास रिलीज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट बेटर कर सकते हैं, सबकॉन्शियसली अपने आप में चेंज लेकर आ सकते हैं। तो उसी तरीके से पहला जो हम समझते हैं कि लो कॉन्फिडेंस हैंडराइटिंग में कैसे दिखता है, इस विषय पे आज हम करेंगे। कभी नोटिस किया है आपने कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, लेकिन जब आप उनकी हैंडराइटिंग देखो, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनकी पर्सनल हैंडराइटिंग में चीजें समझ में आती है कि नहीं, ये बोल तो रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट है, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग में वो चीज डिस्क्राइब नहीं करती। इसी तरीके से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल ही अलग तस्वीर दर्शाती है। ऐसे भी लोग और ऐसे भी कई हैंडराइटिंग मैंने देखी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो लो कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब क्या होता है और ये आपके जीवन में कहाँ पे रुकावटें बनता है। सबसे पहले, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, ऐसा नहीं है, टैलेंट सब में होता है, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद रखते हैं, ओवर अपोलोजाइज करते हैं, उनको बार बार अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है तो भी वो इसलिए लेट गो करते हैं क्योंकि उनकी जो इनर वॉइस होती है बार बार उनको कहती है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, यू आर नॉट गुड इनफ। और एक जो इंटरनल कॉन्वर्सेशन उनकी चलती रहती है कि नहीं यार, मेरे में ही फॉल्ट है, मेरे में। और सबसे बड़ा भय या डर जो उनके अंदर होता है, व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क, अगर ये काम ही नहीं किया। कई लोग आपने देखा होगा जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं कि भाई हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, हम ये भी कर सकते हैं। आइडियाज तो सुपर्ब होता है, सुनने में बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो दुनिया उखाड़ देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका एग्जीक्यूशन लेवल 0 होता है। और आपको पता है वो एग्जीक्यूशन लेवल 0 क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है हमने ये शुरू कर दिया और ये नहीं चला तो भाई इससे पहला जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ये एग्जाम्पल जो आप देखते हैं, आप कई लोगों को देखेंगे बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, सालों साल गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, परिवार होता है, तो बार बार मन में ये थॉट आता है कि नहीं यार अभी तो जैसा चल रहा है इसको चलने दो, और कहीं ये रिश्ता छोड़ के गए तो कौन ही हमें स्वीकार करेगा, कौन ही इतना रिस्क ले, कहाँ से कोई उससे और ज्यादा बदतर हमसे परिस्थिति होगी। तो अभी अगर परिस्थिति खराब भी है तो उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन आप अपनी लाइफ के जो स्टैंडर्ड है उसको बड़ा लो कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती है। आपको पता है कि आप अगर ये बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है, शायद रिस्क थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप वो जो कॉस्ट होती है वो रिस्क लेने की, वो आप उठाना नहीं चाहते। और ये सब जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, ये सब उन लोगों में होता है जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है या सेल्फ वर्थ की कमी पाई जाती है। जो लोग दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि कोई आके मुझे कॉम्प्लीमेंट दे कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, या अगर आपने काम किया है और आपकी एक अपेक्षा है कि नहीं भाई मुझे कोई सामने वाला आके बोलेगा कि तुमने अच्छा काम किया है, उसी दिन मुझे लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया है। नहीं, जब आप ऐसा सोचने लगते हो, ये सब दर्शाता है कि आपकी सेल्फ इमेज दूसरों पर निर्भर है, खुद पर निर्भर नहीं है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि भाई मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ या फर्म कर रहा हूँ। मैं इसको जिद्दीपन नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एक कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, भाई हो जाएगा आपका काम, मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस से उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी लेवल ही हाई होती है। जब हाई कॉन्फिडेंट पर्सन अपनी एफर्मेशंस करता है या अपना मैनिफेस्टेशन का कोई रिचुअल करता है, उनकी ऊर्जा ही अलग होती है। अगर कोई पर्सन जिसके अंदर इतने सारे सेल्फ डाउट है, जो अपने आप में ही फॉल्ट फाइंड कर रहा है, वो जब लिखता है कि भाई आई एम अबंडेंट, आई एम लव, आई वांट लव, आई एम अ मिलेनियर, तो उसकी इनर वॉइस उसको और ज्यादा खींचती है। ये इंसान जल्दी क्रिटिसिज्म के शिकार होते
करते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, रिजेक्शन से इनको बहुत डर लगता है और यही इनकी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी बन जाती है। इनको लगता है कि नहीं, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा जो स्टैंडर्ड है, मैंने यही स्वीकार कर लिया है। इसलिए आप पता करते हैं कि अगर आप अपनी राइटिंग में देखना चाहें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप अपनी हैंड राइटिंग देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिसमें ऐसे मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनकी भी हैंड राइटिंग देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे देखा जाता है। ये देखा जाता है आपके लेटर टी में। और जब मैं बात कर रही हूँ आपके लेटर टी में, हमारे टी बार में हमारा जो लेटर टी होता है, मैं स्मॉल लेटर टी की बात कर रही हूँ, उसमें एक होता है आपका टी स्टेम, जो कि आप देख पा रहे हो, और उसको जब हम काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं टी बार। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि जो आपका टी बार है जितना ज्यादा नीचे होगा वो दर्शाता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे है। अगर आप देखते हैं आपका टी बार जितना ऊपर होगा वो दर्शाता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही ऊपर है। तो जब भी आप नोट करते हैं कि आपका टी बार इतना नीचे आ रहा है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, ये एक हैंडराइटिंग की सबसे खास बात बताऊं आपको, हैंडराइटिंग कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अरे मेरे को तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग में आ रहा है तो एक बार अपने आप के साथ समय बिताइए और सोचिए कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं या आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपको लगे कि जो आपके शब्द हैं वो बहुत छोटे हैं, आपकी जो हैंडराइटिंग लिखावट है वो बहुत छोटी साइज में है, इसका भी मतलब है कि आप बहुत ज्यादा दुनिया में जाके अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो क्या ये प्रॉब्लम है? इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? जी हाँ। ग्राफोलॉजी में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, वो खूबसूरत चीज है ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी का मतलब कि हाँ, पहला लेवल है, हमने समझ लिया कि हमारे पर्सनालिटी में ऐसी चीज है, हमारी लिखावट से हमको समझ में आ गया, हमारे आसपास जो हमारे प्रिय लोग हैं उनका भी हमने देख लिया। अब दूसरा है कि हर इंसान ना एक आशा के साथ आता है, उसको लगता है कि कुछ तो होप हो। तो ग्राफोथेरेपी गिव्स यू दैट होप वेयर व्हेन यू मेक चेंजेस इन योर हैंडराइटिंग, जब आप अपनी लिखावट में चेंज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेंज होता है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। आप जो अपने आप को सबसे ज्यादा सेल्फ वर्थ लो फील कर रहे हो, आप उसको भी एक्सपैंड कर सकते हो ये एक चेंज करके। वो चेंज क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपने जो ये टी बार आपने देखा है उसको आपको ऊपर लिखना है और इसको बैलेंस लिखना है। अगर आप गौर से देखिए, अगर आपके पास अभी कॉपी और पेन है तो एक बार मेरे साथ ये प्रैक्टिस करके देखिए कैसा आपको लग रहा है। अभी आप बोलो कि एक टी बार चेंज करने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे चेंज होगा, एक अक्षर से को चेंज करने से मुझ में वो क्षमता कैसे आएगी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके अक्षर में वो कोई भी क्षमता नहीं है कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। योर अल्फाबेट्स डू नॉट हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ। व्हाट विल चेंज इज योर फिंगर मूवमेंट। ये आपकी जो फिंगर मूवमेंट है, ये आप जब उसको बनाते हो उससे एक सिग्नल जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपका ब्रेन पैटर्न चेंज होता है, इस वजह से वो चेंज आता है आपके जीवन में। और आप जितनी बार मेरे वीडियोस देखोगे, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगी कि अक्षरों पर डिपेंडेंट मत होइए। ये अक्षरों का खेल ही नहीं है, ये आपकी मुद्राओं का खेल है, आपकी उंगलियों का खेल है। अगर आपने अनुभव किया होगा कि कभी हम ध्यान में बैठते हैं और कुछ मुद्रा ध्यान होते हैं, अगर आपने ऐसा ध्यान किया है तो आपका जो पूरा अनुभव है वो अलग होगा, ऐसे किया है तो आपका अनुभव बदल जाएगा। जब एक छोटे से इस मूवमेंट से आपका अनुभव बदल सकता है, तो इमेजिन करिए कि जब आप ऐसे लगातार, और मैं ये नहीं बोलूं कि आज आपने मेरा वीडियो देखा, आपने एक बार लिखा और कल से आपका जीवन बदलेगा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी आपको आश्वासन नहीं दूंगी। आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, उस बिलीव के साथ प्रैक्टिस करिए कि दिस इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ, आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप एफर्मेशंस कैसे बना सकते हैं, जो भी गोल, जो भी चीज आप अपने लिए हासिल करना चाहते हो, कैसे आप लिखकर हासिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो पर्सनली अनुभव किया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले रूट लेवल पे चेंज कर लेते हैं कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, जब भी मैं टी बनाऊंगी या टी बनाऊंगा तो मेरे टी बार हाई ही होने चाहिए। इस
फेथ के साथ, इस श्रद्धा के साथ, मुझे नहीं पता हाउ दिस विल वर्क, आई डोंट नो, आप उसकी इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाइए, बट उस बिलीव के साथ करिए कि एवरी टाइम आई रेज माई टी बार इट मेक्स चेंज इन माई लाइफ। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, this therapy have given to thousands of people and they have experienced changes, right? So if they can experience change, you can also experience change, my friend. So now make a promise before you go and start practicing this, that come what may, जब भी आज के बाद मैं टी लिखूंगा, मेरे टी बार हमेशा हाई होने चाहिए। अपने आसपास एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आते कि भाई अगर हमारे पास वो पावर है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सबकॉन्शियस लेवल पे और इतने सरल तरीके से, तो क्यों नहीं हम उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जितने लोग हैं जो आज भी अपना टी बार नीचे कर रहे हैं, जो उस रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उस जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या जो एक बिजनेस खोलना चाहते हैं लेकिन वो बिजनेस खोल नहीं पा रहे, उन सबको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि दे कैन मेक चेंज, राइट? सो प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट एवरी टाइम यू मेक द लेटर टी। और मुझे तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है? अगर आपको पर्सनली मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो मैं बहुत जल्दी एक अपना राइटिंग चैलेंज लेकर आ रही हूँ, स्क्रिप्ट साधना के नाम से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ना सिर्फ टी बार, ऐसे बहुत सारे ऑल स्ट्रोक्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, कुछ एफर्मेशंस है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ राइटिंग रिचुअल्स है जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप एकदम अलाइंड हो सकते हैं। आप अपनी राइटिंग, अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से रीराइट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसकी जो भी डिटेल्स है। एंड थैंक यू सो मच, एंड लेट्स ब्रिंग दिस रेवोल्यूशन एंड एवरीबडी इज रेजिंग टी बार्स। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत वैल्यू मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और कमेंट में जरूर बताइएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे कैसा आपको महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।